हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मोशन के टॉपिक से। ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस से अलग हैं, बट ये आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग को काफी बूस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी डिले के। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर देखो, नाम सही है, दिख रहा होगा। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर मतलब ये क्या है, स्पीड का मीटर है। तो इट इज अ डिवाइस अटैच्ड इन व्हीकल्स विच मेजर्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चल रही है, इट इज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिवाइस मेजर करती है। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर, it is a device which is used to measure the total distance traveled by the vehicle। मतलब ये एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है आपकी बाइक में, आपके कार में, कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। आप देखोगे तो दो चीजें आपको मिलती हैं बाइक में। एक में किलोमीटर दिखाता है और एक में स्पीड दिखाता है। तो जो स्पीड वो दिखाता है ये ओडोमीटर, ये स्पीडोमीटर होता है, और जो किलोमीटर दिखाता है ये ओडोमीटर होता है। तो पहली चीज। दूसरा कह रहा है व्हाट इज एक्सीलरेशन, डिफाइन इट। तो एक्सीलरेशन क्या होता है आपको पता ही होगा। जिसको नहीं पता, सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके पीछे से देख सकते हो। मेरा काम है रिवीजन कराना, तो अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ। व्हाट इज एक्सीलरेशन, डिफाइन इट। तो एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता है। दैट इज ए इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। किसी भी चीज के आगे डेल्टा लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाता है T2 माइनस T1। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, वो जो भी अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये डेल्टा होता है। मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कह रहा है कि ये बता दीजिए कि ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल है। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब क्या है? एक्सिलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर इंटरवल में एक्सिलरेशन सेम लग रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर इतने इंटरवल में लग रहा है T1 में, तो सेम इंटरवल T2 में कितना लगेगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज कि अगर यहाँ वेलोसिटी 10 है, यहाँ 15 हुई, यहाँ 20 हुई, यहाँ 25 हुई, यहाँ 30 हुई, यानी हर इंटरवल में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन लग रहा है। तब आप क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल इंक्रीज ना हो या डिक्रीज ना हो वेलोसिटी। यहाँ 10 था, यहाँ 15 हुआ, यहाँ पे 25 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 40 हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो ये यूनिफॉर्म का है। यहाँ कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और वैल्यू है। हर इंटरवल के लिए अलग अलग वैल्यू है। तो ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है। या फिर वेरिएबल एक्सिलरेटेड मोशन। इसकी एसआई यूनिट सबको पता है। एक्सिलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, यही होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, विच मीन्स एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आपको एक्स्ट्रा में देखना है, डिटेल में देखना है, तो आप लेक्चर देख सकते हो। प्लेलिस्ट क्लास 9th की मोशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां से आप देख सकते हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हीकल है जो 72 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 सेकेंड्स मूव करता है, 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 सेकेंड्स। अब जिस बच्चे को लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो अब वीडियो पॉज करके 5 मिनट का टाइम लेके इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद मैं आगे अब सॉल्व कर रहा हूँ। आप सॉल्व करने के बाद वीडियो यहाँ से प्ले कर लेना। तो पहली चीज तो उसमें कैच क्या है? इसमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है।
और टाइम क्या है सेकंड में। तो सबसे पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, ये बताया था मैंने नंबर। 18 से करोगे यहाँ 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। दूसरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 90 वाली, 90 किलोमीटर पर आवर बनेगा 25 मीटर पर सेकेंड। और 10 किलोमीटर, अरे 108 किलोमीटर है यहाँ पे, सॉरी ये 108 किलोमीटर है, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर है फॉर 20 सेकेंड्स। तो 108 किलोमीटर पर आवर कितना बनेगा, वो बनेगा अप्रोक्स 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब ये जो भी स्पीड दी हुई थी, अब इसको आपको पता है कि ये इतनी इतनी है, तो जो 20 सेकंड है, 20 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से ये कितनी देर चल रहा है, 30 सेकंड्स। और आपको यहाँ पे पता ही है कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डी वन आ जाएगी 600 मीटर्स। डी2 क्या आ जाएगी 25 इंटू 10 सेकेंड्स, दैट इज 250 मीटर, क्योंकि दूसरे गैप में सिर्फ 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। तीसरे में क्या है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है लेकिन 20 सेकंड, तो यहां से कितना मिल जाएगा 600 मीटर। तो अब आप ये बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस डी क्या हो गया, तीनों का सम कर दोगे, D1 प्लस D2 प्लस D3, यही जर्नी की टोटल डिस्टेंस है। तो ये कितना हो गया 600 प्लस 600 प्लस 250, दैट विल बी इक्वल टू 450 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1450 डिवाइडेड बाई 60। तो ये अप्रोक्स 24.1 आएगा शायद मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। तो आपको मिल गई ये। अब आपको इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप वो भी कर सकते हो। मीटर पर से सॉरी किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप इसको वो भी कर सकते हो। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इसको चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे देख लो। जब कोई चीज मीटर पर सेकंड में होती है या किलोमीटर पर आवर में होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है, तो आप क्या करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, वो मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप सेम काम कर लो। कोई चीज मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 18 इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 18, और ये कहाँ आ जाएगा 5 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, इनटू मीटर पर सेकंड। आपको मीटर पर सेकंड कितना दिया हुआ है 24.1, इंटू आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, तो निकल के आएगा 87.01 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी एवरेज स्पीड है जर्नी की। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में पूछा है तो 24.1 पे आपका सवाल खत्म हो गया था। लेकिन अगर आपको आगे किलोमीटर पर आवर में निकालना है, क्योंकि सवाल आपसे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि आप आंसर निकाल के उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये 108 किलोमीटर पर आवर है, एक टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है, ऐसा मोशन जिसमें एक्सिलरेशन कंटिन्यूअस काम कर रहा है तो एक्सिलरेटेड मोशन होता है। तो जब सर्कुलर मोशन होता है बेटा,
सर्कुलर मोशन होता है हमारे पास, सेंटर होता है। तो अब यहाँ पे अगर कोई बॉडी है P और ये मूव कर रही है, तो एक बात बताओ, इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ये कितना है, 10 20 40, वो तो कांस्टेंट रहता है। अगर ये अज्यूम करो कि 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, करेगा। लेकिन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं ना, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी किससे बनती है, मॉड v प्लस डायरेक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सिर्फ मॉड के चेंज होने से नहीं चेंज होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज होती है। तो मॉड तो सेम है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मॉड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वेरिएबल है ना, डायरेक्शन वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन आपको बताया हुआ है, इसको रेडियली इनवर्ड लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो बस यही है, ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन को इसीलिए एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। जब आप एक सर्कुलर पाथ बनाते हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये डिटेल में भी मिल जाएगा, आप लेक्चर प्रीवियस ईयर के लेक्चर देखो, प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उसको देखो, आपको मिल जाएगा। बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। 10 बार बता चुका हूं, बहुत ही सिंपल है ये। स्ट्रेट लाइन में, इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड कवरिंग डिस्टेंस डी फ्रॉम ए टू बी, ओनली अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब इस केस में आप एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, पहले ये बता दो। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, एस, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, वो है डी के बराबर ही। तो यहाँ पे डी बाई टी है, यहाँ एस बाई टी है। और स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए जहां सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, उसके लिए स्ट्रेट लाइन के अलोंग डी एस के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होती है। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर कब होगी, व्हेन ए बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, बस इसका यही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव एवरेज वेलोसिटी जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो फॉर ए बॉडी इन मोशन। बिल्कुल यार, एवरेज वेलोसिटी, फिर से वही एग्जांपल ले लो, ए बी, ठीक है, बॉडी ने मूव किया ए से बी, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, लेकिन फिर क्या हुआ, बॉडी को वापस भी आना था, या जो भी व्हीकल था उसको वापस आना था। तो ये दोबारा वापस आया, गया है ए से बी और वापस आया है बी से ए। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस आपको पता है 2d हो जाएगा। कैसे, d जाना और d आना। लेकिन अगर आप यहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो मिनिमम डिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता, जीरो।
तो अब आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे तो 2d/t मिलेगा। एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2d/t। और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी 0/t। तो यानी कि ये 0 और ये समथिंग आएगा। तो यस, इट इज पॉसिबल टू हैव एवरेज वेलोसिटी 0 but average speed not 0 for a body in motion when a body starts moving along a straight line from a position A to B and returns back from position B to A. Then the net displacement becomes 0 but the net distance becomes twice of the path length of the path. तो सीधी बात है, वहां पे 2d हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वहीं पे बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैन एन एक्सेलरेटिंग बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड? ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग बॉडी है। अब एक्सेलरेटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है सर? वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़े जा रही है या घटे जा रही है, घटे जा रही है, घटे जा रही है, घटे जा रही है। लेकिन पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड। एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन जब चल रहा था तो जब इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का नहीं चेंज हो रहा था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी को दिखाता है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये मॉड वी को आप, ये जो मूविंग पॉइंट जो भी है, आप इसकी स्पीड भी बोल सकते हो। तो ये तो इसकी स्पीड हो गई, और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है ना, मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में, हर जगह इसका मैग्नीट्यूड मॉड वी ही रहेगा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन है, बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। अगर एज ए बॉडी होल देखोगे तो बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी लास्ट सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, हर मोशन पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो बॉडी तो अब बोलोगे कि एक्सीलरेटेड मोशन में है, लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पीड को डिनोट करता है। मूविंग बॉडी का मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड को डिनोट करता है। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड कांस्टेंट हो सकती है इफ ए बॉडी इज इन एन एक्सिलरेटिंग मोशन। ठीक है, कब? व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, प्रीवियस लेक्चर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, प्रीवियस लेक्चर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी प्रीवियस लेक्चर। इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रही है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस टाइम पे वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, और जब नॉन यूनिफॉर्म में है तो नॉन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? हर इंटरवल में वेलोसिटी सेम रहे, हर इंटरवल में वेलोसिटी सेम रहे, इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर इंटरवल में वेलोसिटी अलग रहे, यहाँ v1 रहे, यहाँ v2 रहे, यहाँ v1 फिर से आ जाए, यहाँ v3 रहे, यहाँ v4 रहे, और सब में इंटरवल t t t t t। तो ये चीज क्या हो गई? इक्वल इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल करे तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने आज के लास्ट सवाल पे। इस टाइप का एक सवाल मैंने करवाया था, तो उस टाइम मैंने आपसे बोला था कि इसको करते टाइम मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक देते हैं, बट उसके पहले इसको लॉन्ग वे में कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक बॉडी है, ड्रॉ कर लो, ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है, और किस रफ्तार से जा रही है?
40 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो डिस्टेंस हम क्या मान ले रहे हैं, डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कि डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब हमें नहीं पता तो कुछ ना कुछ तो मानना ही है, तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डी है। और फिर ये रिटर्न होती है बी से ए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। एक बात बताओ, नेट डिस्टेंस कितनी है, नेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितनी होगी, डी हमने अज्यूम किया है तो डी ही होगी, डी किलोमीटर मान लो, अभी के लिए सब किलोमीटर में है तो किलोमीटर मान लो, ठीक है। अब एक बात बताओ कि तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड, होता है, बिल्कुल होता है सर। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें, बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो अब मान लो लेट द बॉडी टेक्स t1 टाइम, t1 आवर ही लिख दो, सब कुछ आवर में है, टू मूव फ्रॉम ए टू बी। देन अब एक बात देखो, पहले पीछे जाके एक बार फिगर को, ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और कितनी रफ्तार से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। हमने मान लिया है कि यह टी टाइम कंज्यूम कर रहा है और डिस्टेंस हमने क्या मानी है, डी। तो क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू डी अपॉन 40, यही आएगा, यहाँ पे आवर आ जाएगा, यही आएगा। सिमिलरली लेट द बॉडी टेक्स T2 टाइम, T2 टाइम अब ले रहा है टू मूव फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए मूव करेगा तो क्या होगा, पहले यहाँ T2 लिख दो, ये वापस आने का टाइम है T2। देखो बी से ए आ रहा है, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डी ही कवर कर रहा है, बी से ए भी तो डी होगा। जब ए से बी डी किलोमीटर है तो बी से ए भी डी किलोमीटर होगा, क्योंकि मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, हम कोई रास्ता बदल के तो आ नहीं रहे। तब देखो, तब यहाँ पे डी अपॉन 60 हो जाएगा, और यही होगा ना। और आपको अच्छे से बताया गया है, अगर आपने पिछला लेक्चर किया है तो आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, देखो ए से बी गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी, फिर बी से ए वापस आया तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2D। और टोटल टाइम कितना लग गया, T1 प्लस T2, यही लगा। लेकिन अब T1 और T2 की तो हमारे पास वैल्यू है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड यहां से आप निकाल लो, 2D T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू क्या है, आप पीछे देखेंगे तो आपको ये मिलेगी, और T2 की वैल्यू क्या है, आपको ये मिलेगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2D और यहाँ पे आएगा 60D, यहाँ पे आएगा 40D और नीचे आएगा 0।
अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फ्रैक्शन है, दिस इज डिवाइडेड बाई दिस होल क्वांटिटी, तो ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2D इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 100D, D से D कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन द होल ट्रिप। अब देखो ये हो गई चीज, लेकिन ये अगर कहीं भी आ रहा तो आपको ऐसे ही करना है, बट आपको कभी आंसर वेरीफाई करना है कि आपने सही निकाला है या नहीं, या कहीं आप बाहर हो जहां आपसे कोई ये चीज पूछ देता है, आपको इंस्टेंट आंसर देना है। तो एक बात याद रखना, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट है ए से बी, अगर कोई बॉडी ए से बी जा रही है x किलोमीटर पर आवर से और वापस आ रही है y किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड इसकी हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस y किलोमीटर पर आवर। डिपेंड करेगा यहाँ क्या यूनिट है, यहाँ क्या यूनिट है, अगर यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड। अब चलो एक बार चेक कर लें अपना आंसर कि सही है कि नहीं। तो गया कितने से था ए से बी तक, x इज इक्वल टू 40 से गया था, और आया कितने से था, 60 किलोमीटर पर आवर से आया था। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, which implies that 2 into 2400 डिवाइडेड बाई 100, 100 का ये 0 कट जाएगा, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। और पिछले मेथड से भी कितना आया था 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, ये काम आ जाएगा आपको, कभी अगर जल्दी आंसर देना हुआ तो ये काम आ जाएगा। मेक श्योर करना कि इसमें आपको बस ये इसी केस के लिए है कि x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है एक पॉइंट तक, और y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्ट्रेट लाइन में वापस आ रहा है अपने इनिशियल पॉइंट पे, तब ये लगेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुमारो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिए, और कुछ ना पसंद आए या फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट बॉक्स में दबा के कमेंट करिए।